सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल मम्मीज़ वर्ल्ड। मैं हूं सोनिया गंभीर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। क्या आपको कभी तनाव महसूस होता है या कभी थकान महसूस होता है या कभी मोटापे के कारण आपके बाल जो है वो झड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा चीज़ें रख के आप कहीं भी कभी भूल जाते हैं या आपके दिमाग में कई तरह के ख्याल आते रहते हैं? अगर ऐसा है, अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से थायराइड के स्तर की जाँच करा लेनी चाहिए। धीरे धीरे ये लक्षण सामने आने पर एक गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। अक्सर देखा गया था कि पहले थायराइड को समझा जाता था कि शायद नमक की कमी से या आयोडीन की कमी के होने की वजह से आपको थायराइड जो प्रॉब्लम है वो हो रही है, लेकिन ये आपको आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। थायराइड दो प्रकार के होते हैं, हाइपो और हाइपर। हाइपोथायराइड के अंदर भूख में कमी आने लगती है, मोटापा बढ़ता है, हाथ और पैरों में बहुत ही अजीब सी सूजन आ जाती है, आपको किसी काम में मन नहीं लगता है, यहाँ तक कि आपके मासिक धर्म और याददाश्त के अंदर बहुत हद तक कमी आ जाती है। मरीज सर्दी और सुस्ती से भी बहुत हद तक परेशान रहता है, उसका किसी काम को करने का मन नहीं रहता, हमेशा उसके अपने शरीर में एक सुस्ती सी लगती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात हाइपर की करें तो इसके अंदर मानसिक तनाव बहुत हद तक ज़्यादा हो जाता है, मोटापा कम हो जाता है, यानी आपके शरीर का जो वज़न है वो कम होने लग जाता है, भूख की कमी भी होती है और साथ ही साथ आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत हद तक गड़बड़ी आ जाती है। देखा गया है कि आपके मानसिक तौर पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ के अंदर मन नहीं लगा पाते हैं, बहुत हद तक इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। हाइपर थायराइड के अंदर आपका बीपी जो है और दिल की धड़कन वो भी काफ़ी हद तक बढ़ने लग जाती है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए रिस्क हो सकता है। तो चलिए आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, हाइपोथायराइड में थायराइड हार्मोन बनना कम हो जाता है। ऐसे में शरीर में भोजन की ऊर्जा को रासायनिक प्रक्रिया में बदलने की गति बहुत ही हद तक धीमी हो जाती है, लेकिन ये आसानी से पकड़ में नहीं आती है। इसलिए शुरुआती लक्षण जैसे कि याददाश्त में कमी होना, सुस्ती, थकान होना और इन सब चीज़ों को जब आपको महसूस होने लगे तो आपको अपनी जांच डॉक्टर से अवश्य करा लेनी चाहिए। हमारी गर्दन में थायराइड ग्लैंड होती है जो दो तरह के थायराइड हार्मोन बनाती है। हार्मोन T3 एंड T4 उसको कहा जाता है। शरीर की सबसे ज़रूरी ग्रंथियों में से ये थायराइड ग्लैंड शरीर की कई चीज़ों को नियंत्रित करता है और नियमित करती है। अच्छी नींद, स्वास्थ्य, पाचन तंत्र, मेटाबॉलिज्म, शरीर का तापमान और इन सब थायराइड के संतुलित मात्रा पर निर्भर करता है। ऐसे में थायराइड हार्मोन का ज़रूरत से ज़्यादा बनना या कम होना दोनों ही स्थितियों में खतरनाक साबित हो सकता है। थायराइड के घटने या बढ़ने पर बहुत सी समस्या महिलाओं को सामना करना पड़ता है, जैसे कि बांझपन और पीरियड्स के अंदर कमी आना। तो इन चीज़ के बहुत ज़्यादा असर उन पर थायराइड का पड़, खासकर बड़ा हुआ थायराइड बहुत ही मुसीबत पैदा करता है, खासकर जैसे कि हाइपोथायराइड। ज़्यादातर लोग थायराइड की समस्या को समझ ही नहीं पाते हैं और वो किसी और बीमारी को ढूंढने में लग जाते हैं और उसका इलाज कराने लग जाते हैं। आप इसके लक्षण को कैसे पहचान सकते हैं? थायराइड के हार्मोन इम्बैलेंस को बहुत इजी है पहचानना, जैसे कि भूख लगने के बावजूद भी आपका वज़न में गिरावट होना, खून में कमी होना, हाई बीपी होना, गर्दन में सूजन होना, हाथ पैरों का सूजना और इवन आपके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हद तक हाई होना, पसीना आना, थकान महसूस होना, तनाव महसूस होना, किसी काम में मन नहीं लगना, ये सब आपके हाइपरथायराइड के लक्षण हैं। दोस्तों, सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा कि थायराइड को एक हम आयोडीन से नहीं जोड़ सकते, इसका कारण तनाव भी हो सकता है। अक्सर देखा गया कि तनाव आपके शरीर की ग्रंथियों में बाधा डालते हैं और ऐसे में आपको हार्मोनल इम्बैलेंस कर देते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको किसी भी तरह का तनाव नहीं रहना और किसी भी तरह का तनाव अपने ऊपर आने नहीं देना। आपको तनाव मुक्त रहना है, बहुत ही फ्री रहना है, तो जिसके कारण आप थायराइड से बच सकते हैं। असंतुलित थायराइड की वजह से होने वाला थायराइड कैंसर बहुत ही आम हो चुका है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड में होने वाला कैंसर है। गर्दन में दर्द के साथ साथ भारीपन रहना, सूजन आ जाना इसके शुरुआती लक्षण में से एक है। देखा जाए तो ज़्यादातर थायराइड जो है महिलाओं में देखने को मिलती है, क्योंकि खान पान का बहुत ही ज़्यादा कमी उन्हीं में होती है। घर के कामों की वजह से या और किसी काम की वजह से या तनाव की वजह से वो अपना खान पान पे ध्यान नहीं दे पाती है और जिसके कारण वो थायराइड के शिकार हो जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो भारत में महिलाओं की तुलना थायराइड को लेकर बहुत ही हद तक ज़्यादा है।
अगर आपको सही समय पे थायराइड का जांच कराने के बाद पता लग जाए कि आपको थायराइड है, तो इसका सही समय पे इलाज भी हो सकता है। तो अब तक हमने जाना कि एक्चुअली थायराइड है क्या और कितने प्रकार के हैं और एक के लक्षण क्या हैं। अब हम बात करेंगे आप इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी तो आपको कहीं भी योगा सेंटर ज्वाइन कर लेना चाहिए। योग जो है हमारे अंदर के हार्मोन इम्बैलेंस के लिए सबसे ऊपर माना गया है। आप चाहे पतला होना चाहते हैं या आप किसी और प्रॉब्लम में हैं, तो इन सब से हट के अगर आप अपने अंदर की ग्रंथियों को बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा डिटॉक्स करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्मोन इम्बैलेंस बहुत हद तक ठीक हो जाए, तो योगा एक इतना बेस्ट और बेनिफिशियल माना गया है। तो जब भी आपको इसकी शिकायत हो थायराइड की या आपको पता लगे कि थायराइड है, तो आप योग आसन करना शुरुआत करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि थायराइड जो है आपका जड़ से ख़त्म होता जा रहा है। अब आपको अपनी डाइट में ऐसी क्या चीज़ शामिल करनी है जिसकी वजह से आपकी थायराइड को क्योर किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी खरबूजे के बीज, वाटरमेलन सीड्स, इन सबको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। हो सके तो नाश्ते के बाद 1 चम्मच लें उसको, वाटरमेलन सीड को, और उसके बाद शाम को 1 चम्मच चाय के साथ लें। तो आप इस चाय के साथ आराम से ले सकते हैं। दूसरी बात, आपको कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है कच्ची नहीं खानी है, उसे हमेशा ब्लांच करके खानी है। जैसे उबलते पानी में उसको आपको छोड़ देना है और ढक देना है और गैस ऑफ कर देनी है, उसके बाद आप उसको पका के खा सकते हैं। तीसरा, आपको गाजर जो है इसको भी आपको ब्लांच करके ही खाना है। चौथा, आपको जितना हो सके अनार अपनी डाइट में शामिल करें, ब्रोकली अपनी डाइट में शामिल करें, लेकिन ब्लांच करके। तो ये सी ज़रूरी बातें थायराइड को लेके उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समस्या समझ आ गई होगी और आप इसको अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करेंगे जो भी थायराइड से जूझ रहे हैं। और अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।